गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों आज 14 नवंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, और आप लोगों को सभी को दीपावली मुबारक। अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। कुछ कंडीशंस हैं, 8 से 10 तक ही आप पटाखे का यूज़ कर सकते हैं, और वो भी ग्रीन पटाखे। मैं बताऊंगा अभी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी, पहला क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिलों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाज़त दी गई है? ओके, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। 14 डिस्ट्रिक्ट में ये परमिशन दिया हुआ है ग्रीन पटाखे। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन अराइज होता है। पहला क्वेश्चन ये है कि किस तरह का परमिशन दिया गया है, कंडीशनल है, और ये जो ग्रीन पटाखे ये क्या है। मैं धनतेरस तक मैंने दुकान में पता किया था, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनफैक्ट उन लोगों को ये पता नहीं था कि ग्रीन पटाखे क्या हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी इनके लिए कुछ रेगुलेशंस नहीं था कि ये क्या है, डेफिनेशन ये डिफाइन नहीं किए गए थे। अब क्या है कि एक्चुअली ये है क्या कि जो नॉर्मल पटाखे होते हैं ना, जो फायर क्रैकर्स होते हैं, बस उसी तरह का ये है। बस इसमें जो पॉल्यूशन होता है ये 35% तक इसमें कम होता है। आवाज़ कम होती है, प्रदूषण कम होता है, लेकिन रोशनी वैसा ही है जैसा कि ट्रेडिशनल फायर क्रैकर्स में होते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर दिया गया है। और अगर आप मार्केट जाते हैं तो उसको देखकर आप उनमें डिफरेंस जो है बता नहीं पाएंगे। दोनों एक जैसा ही लगेगा, पहले जो आप यूज़ करते थे और अभी आप जो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मार्केट में कुछ मार्केट में ये आ गया है, लेकिन सभी मार्केट में ऐसा नहीं कि ग्रीन फायर क्रैकर्स ही बिक रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि धनतेरस तक ये जो है लोगों को पता नहीं था। लोगों, कहने का मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो वेंडर्स हैं, उनको भी पता नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू उनके लिए कुछ डेफिनेशंस दिए ही नहीं गए थे। और डेफिनेशंस नहीं दिए गए हैं तो आप यही समझिए कि इसका प्रोडक्शन जहाँ से होगा, देखिए पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फायर क्रैकर्स चाइना में प्रोड्यूस होता है, उसके बाद इंडिया है। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु। ओके, शिवकाशी कुछ ऐसा ही नाम है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा शहर का नाम, ऐसा ही नाम है शिवकाशी। तो वहीं पर ये इसका उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा इंडिया में। ओके, चलिए, तो ये 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से, और 8 से 10, रात 8 से 10 तक ही आप फायर क्रैकर्स चला सकते हैं। तो ये 14 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है आप यहाँ पर देखिए कौन कौन है। रांची, रामगढ़, बोकारो, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, देखिए अगर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वैल्यू वायु प्रदूषण मॉडरेट स्तर का है, मतलब कि 101 से 200 है, 100 तक है मतलब कि नॉर्मल है, 100 के पार जाता है तो एक तरह से वो मॉडरेट कहलाता है, और उससे भी ज़्यादा अगर 200 से पार हो गया तो फिर क्रिटिकल कंडीशन है। ठीक है, तो जहाँ पर ये वैल्यू है तो वहाँ के लिए ये कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं। तो पिछले साल दिवाली में वायु प्रदूषण मॉडरेट स्तर इतना था, पिछले साल के रिस्पेक्ट में ये नियम बनाए गए हैं। ओके, तो इसके अलावा अन्य 10 जिलों में ग्रीन के अलावा अन्य पटाखों की भी बिक्री होगी, क्योंकि वहाँ वायु प्रदूषण संतोषजनक, मतलब कि XUI जो है 1 से 100 तक था। इन जिलों में चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, कोडरमा, जामताड़ा और दुमका शामिल है। 14 के बाद जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो सभी शामिल हैं। हालांकि पटाखों की ध्वनि सीमा 125 डेसिबल से कम होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक जहां 1 से 100 है वह संतोषजनक श्रेणी में आता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, 9 नवंबर को झारखंड के किस मंत्री के फेफड़ों का प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया है? ठीक है, तो सितंबर के महीने में ही जगन्नाथ महतो, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है और शिक्षा मंत्री हैं, अभी शिक्षा मंत्री नहीं है। ओके, अभी शिक्षा मंत्री चंपई सोरेन को बनाया गया है और टेम्पररी जस्ट प्रभार दिया गया उनको। तो कोरोना के कारण इनका जो फेफड़ा है ये संक्रमित हो गया था, मतलब ऐसा हो गया था कि फेफड़े को ट्रांसप्लांट करना ही होगा, चेंज करना होगा, वरना कोई उपाय नहीं है। तो चेन्नई में इनका इलाज चल रहा है और डोनर एक्चुअली मिल नहीं रहा था, इसलिए इतना समय लगा, और डोनर फाइनली मिला और ऑपरेशन भी हुआ
ऑपरेशन सक्सेस हो गया है। ओके, आपको ये जानना चाहिए कि पूरे एशिया में सिर्फ 3 लोग ही हैं अब तक जिनका फेफड़े का ट्रांसप्लांट किया गया। उनमें से एक जो है वो जगन्नाथ महतो हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, जान लीजिए, ये जगन्नाथ महतो हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के फेफड़ों का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक 9 नवंबर को किया गया है। कोरोना के कारण जगन्नाथ महतो के फेफड़े पूरी तरह खराब हो गए थे। चेन्नई के महात्मा गांधी मेमोरियल हेल्थ केयर के डॉक्टरों ने इस कठिन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक किया। एमजीएम के लंग एंड चेस्ट मेडिसिन के क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर अपार जिंदल के अनुसार ऑपरेशन में करीब 11 घंटे का समय लगा। कोरोना के चलते लंग्स ट्रांसप्लांट करवाने वाले वे पूरे एशिया में तीसरे व्यक्ति हैं। ओके, करीब 53 वर्षीय मंत्री 28 सितंबर को कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए थे। झारखंड सरकार ने इलाज के लिए 50 लाख की पहली किस्त जारी कर दी है। ये जितना इलाज का खर्च है ये झारखंड सरकार उठाएगी, और जो पहला किस्त है 50 लाख का ये जारी कर दिया गया है। ओके, चूँकि गवर्नमेंट के आदमी है तो ये होता है नियम कि झारखंड सरकार ही उठाएगी सारा खर्च। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले के सत्संग आश्रम को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से नवाजा गया है? ओके, तो ऑप्शन रांची, दुमका, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन गलत लिख दिए हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, देवघर होगा। तो ऑप्शन ये जो है देवघर, ये इसका सही आंसर है। देवघर के सत्संग आश्रम को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से नवाजा गया है। ओके, देखिए यहाँ पर ये पिक है, मेन गेट है सत्संग। तो देवघर के सत्संग आश्रम को केंद्र सरकार के जल मंत्रालय की ओर से जल संचयन के क्षेत्र में शानदार कार्य करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से नवाजा गया है। दिल्ली विज्ञान भवन के हॉल नंबर 5 में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन को कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सह जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर एवं देवघर के सत्संग आश्रम को संयुक्त रूप से इस अवार्ड से नवाजा गया है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है। इसमें देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। सत्संग आश्रम में जल संरक्षण के क्षेत्र में काफ़ी कार्य हुए हैं। पूरे सत्संग नगर क्षेत्र में पानी की बर्बादी पर रोक है। ओके, एक एक बूंद पानी को संजो कर रखने के तरीके यहाँ बताए गए हैं। इसके साथ ही उपयोग में पानी को दोबारा उपयोग में कैसे लाया जा सकता है, इस पर जोर दिया जाता है, जोर रहता है। बारिश के पानी को घरों के छत से पाइप के माध्यम से संरक्षित कर उसे जमीन के अंदर प्रवेश कराया जाता है। ओके, तो यहाँ पर देवघर की बात हुई तो थोड़ा सा हम लोग देवघर के बारे में जान लेते हैं। ओके, देखिए मैप है देवघर। अगर स्टेट की बात की जाए तो बिहार को ये टच करता है। ठीक है, बिहार को यहाँ देखिए ये देवघर है, बिहार को ये टच करता है। वहीं अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एक दुमका हो गया, जामताड़ा हो गया और गिरिडीह, ये 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री ये शेयर करता है। ओके, और कुछ चीज़ें जैसे कि 1981 में इसका गठन हुआ था। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए, जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं अगर उसका एवरेज निकाला जाए तो 602। सेक्स रेशियो देखा जाए, लिंगानुपात अगर इसका देखा जाए तो 925। लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो लिटरेसी रेट कितना हो जाता है 64.85%। ठीक है, कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि अनुमंडल सब डिवीज़न जिसको बोलते हैं, ये 2 हैं, एक देवघर है, दूसरा मधुपुर है। ठीक है, और वहीं प्रखंड की बात की जाए तो प्रखंड जो है ये 10 हैं। ठीक है, और अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए एमएलए के लिए विधानसभा क्षेत्र तो ये 3 हैं। ठीक है, ये 3 हैं, और कौन कौन से हैं, देवघर, मधुपुर और सारठ। ठीक है, मधुपुर का सीट अभी अभी खाली हुआ है। अल्पसंख्यक मंत्री, आप नाम बताइए। ठीक है, रिसेंटली इनका निधन हो गया था कोरोना के कारण, तो ये अल्पसंख्यक मंत्री थे, तो इनका नाम आप कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, मधुपुर। और फेमस जो है अगर हम लोग बात करें कि किस चीज़ के लिए फेमस है तो सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है,
यहाँ का बाबा धाम, उसके अलावा त्रिकुट पहाड़ी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ का अगर इम्पॉर्टेंट रिवर्स देखा जाए तो अजय है, पतरा है, जयंती है, मयूराक्षी नदी है जो कि इम्पॉर्टेंट रिवर है, ब्राह्मणी नदी भी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, रबी संगोष्ठी सब बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो ऑप्शंस हैं, इसका जो ऑप्शन ए है रांची, ये इसका सही आंसर है। देखिए, रबी संगोष्ठी सह बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन रांची के मोराबादी स्थित रामकृष्ण मिशन ऑडिटोरियम में कृषि विभाग द्वारा किया गया है। इसमें कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं देखिए, राज्य सरकार 1 रुपए में किसानों का ऋण माफ करने जा रही है। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का अनुदान राज्य सरकार दे रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं पूर्वी भारत में हरित क्रांति विस्तार योजना अंतर्गत रांची के 100 कृषकों के बीच 100% अनुदान पर रबी बीज का वितरण किया गया है। सरकार कृषकों से 2000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रही है। जो कृषक राज्य सरकार को धान बेचेंगे उन्हें तत्काल उनके उत्पाद का 50% मूल्य अदा कर दिया जाएगा। साथ ही उनके द्वारा किए गए धान की गुणवत्ता की जांच के उपरांत उनका सारा पैसा उन तक अविलंब ही पहुंचा दिया जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा कृषि कैलेंडर तैयार किया गया है। इसमें 25 मई को 20 दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 25 मई को सब्जियों के निर्यात हेतु MSP तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रांची की बात हुई है, तो थोड़ा सा हम लोग रांची के बारे में जान लेंगे। ओके, देखिए, अच्छा 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग मैप कर लेंगे। 5 क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्ति के दृष्टिकोण से व्यावसायिक कोयला खनन नीलामी से किस राज्य को सबसे ज़्यादा फायदा होगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी झारखंड, सबसे ज़्यादा फायदा झारखंड को ही होगा। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार व्यावसायिक कोयला खनन नीलामी से राज्य को 6,656 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा। अब तक 19 खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी कर ली गई है। नीलामी से झारखंड को सबसे अधिक 2,690 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व मिलेगा, जबकि मध्य प्रदेश को 1764, उड़ीसा को 1059, छत्तीसगढ़ को 863 और महाराष्ट्र को 321 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व मिलेगा। नीलामी में लगभग 65% प्रतिभागी रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा जैसे गैर अंतिम उपयोग वाले क्षेत्रों में से थे। और नीलामी की गई 19 खदानों में से 11 ओपन कास्ट, 5 अंडरग्राउंड और शेष 3 अंडरग्राउंड तथा ओपन कास्ट मिश्रित खदानें हैं, ठीक है। तो ये जो है 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लिए। इसके बाद जो लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन था उसको हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा रांची के बारे में, ठीक है। देखिए, रांची अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल को टच करता है। वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 8 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन सा? रामगढ़, सरायकेला खरसावां, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, ठीक है। कुछ और चीज़ें जैसे कि इसका जो गठन हुआ था ये 1899 में हुआ था। अगर इसका पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाए, मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसका एवरेज निकाला जाए तो 572। इसका सेक्स रेशियो देखा जाए, लिंगानुपात देखा जाए तो 949। लिटरेसी रेट जो है ये 76.06%। सब डिवीज़न अनुमंडल जो है ये 2 हैं, एक रांची है, रांची सदर, और एक बुंडू है, ठीक है। वहीं अगर प्रखंड देखा जाए तो 18 प्रखंड है। विधानसभा क्षेत्र एमएलए के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये 7 है। कौन कौन सा है? रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और खिचरी। इंपॉर्टेंट रिवर्स, स्वर्णरेखा जिसका उद्गम स्थल रांची ही है। दक्षिणी कोयल, संख, हरमू नदी। हरमू नदी मैं बताता हूँ कि टैगोर हिल, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे ज्योतिर्नाथ टैगोर, उनका ये समाधि स्थल है और इनका अंतिम संस्कार हरमू नदी में ही किया गया था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे रांची के लिए। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे आप देख लीजिए। झारखंड राज्य के किस जिले के द्वारा प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद समाधान दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए रांची इसका सही आंसर है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को राज्य में कब से लागू किया जाएगा? क्वेश्चन में किया जाएगा, आप इसको चाहे तो किया गया ये भी मान सकते हैं,
ये दोनों चीज़ मानकर आप अपना आंसर जो है कमेंट के थ्रू में बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करके क्लोज करें, ऐसे ही क्लोज ना करें। और फीडबैक अपना हमेशा आप देते रहें, क्योंकि इसके ही थ्रू हम अपने कंटेंट में इंप्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, और क्विज सेशन जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा उसे आप जरूर अटेम्प्ट करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।